मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा जिसका इस्तेमाल माइल्ड ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइल्ड ब्लड प्रेशर यानी कि अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 और 140 या फिर 150 है और डायस्टोलिक यानी नीचे का ब्लड प्रेशर 80 और 90 है, तो उस वक्त आपको ये होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करनी है। अपना ब्लड प्रेशर ख़ास तौर से आराम की हालत में नापे, या फिर आप ये बात याद रखिए जब आप कहीं से चल कर आ रहे हैं या दौड़ कर आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा काम करके आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल ना नापे। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं या मार्केट से या चल फिर कर आ रहे हैं तो आप पहले 10 से 15 मिनट आराम कीजिए, उसके बाद फिर आप अपना ब्लड प्रेशर नापिए। अगर आपको 1 दिन 2 दिन और लगातार 5 से 7 दिन लगातार आपको जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है, तो आप ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ ये दवा जो इस्तेमाल होती है माइल्ड ब्लड प्रेशर के लिए। ये बीमारी ज़्यादातर नौजवान लोगों में देखी जा रही है, यानी कि जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर हो रही है उनको ये शिकायत देखने को मिलती है। ज़्यादातर ऐसे लोगों में ये पाई जाती है जिनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज है, उनके खाने पीने और सोने का कोई टाइम नहीं होता, तो उनमें ये बीमारी पाई जाती है। या फिर ऐसे लोगों में ये बीमारी पाई जाती है जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो, यानी अगर उनके माँ बाप दोनों में किसी एक को या उनके ख़ानदान में किसी एक को अगर ये शिकायत है तो उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। इसे हम नॉर्मली हाइपरटेंशन की शिकायत भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप याद रखिए ये बात, अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 के ऊपर जा रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी नीचे का 100 के ऊपर जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आप एलोपैथी दवा या डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और हर हफ्ते अपना ब्लड प्रेशर की दवा इस्तेमाल करते रहिए और अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि अगर आपके माँ बाप या आपके ख़ानदान में अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उस वक्त आपको भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। तेल मसाला और स्पाइसी चीज़ बिल्कुल ना खाइए और थोड़ा कोशिश कीजिए आप सुबह जल्दी उठकर जिम जाने की। साथ में आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कीजिए। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 140 और 150 है और डायस्टोलिक 80 और 90 के बीच में है, तो आप इस दवा को इस्तेमाल कीजिए। इस दवा को इस्तेमाल करिए और धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होएगा। लेकिन आप ये बात याद रखिए, आप अपने जो डॉक्टर है उससे ज़रूर कंसल्ट करिए और अपना लिपिड प्रोफाइल और साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इस दवा का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई आ रहा है या लिपिड प्रोफाइल में डिसबैलेंस आ रही है, ट्राइग्लिसराइड में डिसबैलेंस आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और एलोपैथिक दवा अर्जेंट के लिए ज़रूर लीजिए। होम्योपैथिक में माइल्ड हाइपरटेंशन यानी कि माइल्ड बीपी का अगर प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसका नाम है बेक्सन कंपनी की ये दवा होती है, जिसका नाम है BP8 ड्रॉप्स। जैसा कि आपको फ़ोटो में मैं दिखा रहा हूँ, इस दवा को आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए और इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप 1 कप पानी में 10 से 15 बूंद दवा डालिए और उसको आप पी लीजिए। खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद इस दवा का इस्तेमाल कीजिए। और याद रखिए आप खाने में स्पाइसी और नॉनवेज बहुत ज़्यादा बंद कीजिए, साथ में आप नमक का इंटेक बिल्कुल बंद कीजिए। धीरे धीरे इसके इस्तेमाल से आपका BP नॉर्मल हो जाएगा और अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कीजिए। अगर आपको ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए जिसमें मैं डिटेल से इसके बारे में बताया हूँ। मेरे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और आम बीमारियों का आसान इलाज जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।